एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में लियो नाम का एक जिज्ञासु युवा लड़का रहता था। लियो को प्रकृति और उसके सभी आश्चर्यों से अटूट प्रेम था। उनका पसंदीदा शगल अपने घर की सीमा से लगे जंगलों की खोज करना था, जहां उन्हें अक्सर सबसे असाधारण जीव दिखाई देते थे। उसके बनाए कई वन मित्रों में से एक बेनी नाम का एक अद्भुत पक्षी था। बेनी कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसके पास चमकीले नीले पंख थे जो सूरज की रोशनी में नीलमणि की तरह चमक रहे थे। उनके मधुर गीत इतने मनमोहक थे कि उनमें फूल खिलने की शक्ति थी। लेकिन जिस चीज़ ने बेनी को वास्तव में विशेष बनाया, वो थी इंसानों को समझने और उनके साथ संवाद करने की उनकी क्षमता। एक धूप भरी सुबह, जब लियो जंगल में घूम रहा था, उसने एक सुंदर धुन सुनी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। मधुर ध्वनि के बाद उसकी नज़र बेनी पर पड़ी, जो एक शाखा पर बैठा था और दिल खोलकर गा रहा था। लियो पक्षी के गीत से मंत्रमुग्ध हो गया और मुस्कुराते हुए बेनी के पास आया। नमस्ते छोटे बच्चे, तुम्हारी आवाज़ सबसे अद्भुत है, लियो ने पक्षी की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। बेनी ने लियो की फैली हुई उंगली पर छलांग लगाई और मधुर स्वर में उत्तर दिया, धन्यवाद दयालु इंसान। मेरा नाम बेनी है और मैंने लंबे समय से आपकी जिज्ञासु भावना की प्रशंसा की है। उस दिन से लियो और बेनी अविभाज्य मित्र बन गए। उन्होंने एक साथ जंगल की खोज की, छिपे हुए कोनों और दरारों की खोज की और विभिन्न प्राणियों का सामना किया। बेनी ने लियो के साथ जंगल के रहस्य साझा किए, उसे पेड़ों की भाषा और हवा से फुसफुसाती कहानियों के बारे में सिखाया। बदले में लियो ने बेनी को इंसानों की दुनिया से परिचित कराया। जब वे गांव में प्रवेश करते थे तो बेनी लियो के कंधे पर बैठ जाता था, जिससे पक्षी के मनमोहक गाने सुनने वाले सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। गांव के बच्चे बेनी से प्यार करते थे और उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनें सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। लेकिन उनकी दोस्ती को सबसे बड़ी चुनौती का सामना शरद ऋतु की एक ठंडी शाम को करना पड़ा। जैसे ही पेड़ों पर पहली ठंड जमी, बेनी स्पष्ट रूप से कमजोर दिखाई देने लगा। उसके एक समय चमकते पंखों की चमक फीकी पड़ गई और उसके गाने फीके पड़ गए। लियो बहुत चिंतित था। क्या हो रहा है बेनी? तुम क्यों लुप्त होती जा रही हो? बेनी ने धीरे से आह भरी और समझाया, मैं एक जादुई पक्षी हूँ लियो। इस दुनिया में मेरा समय सीमित है और बदलते मौसम संकेत देते हैं कि यह मेरे लिए जंगल की आत्माओं के दायरे में लौटने का समय है। लेकिन मैं हमेशा हमारी दोस्ती को संजो कर रखूंगा। जब लियो ने बेनी को धीरे से अपने हाथों में पकड़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम्हारी याद आएगी मेरे प्यारे दोस्त। बेनी मंद मंद मुस्कुराया और आखिरी बार बेहद खूबसूरत धुन गाई, जो पूरे जंगल में गूंज उठी। जैसे जैसे उसका गीत दूर होता गया, बेनी रंग बिरंगे पंखों की फुहार में बदल गया और केवल उसकी मनमोहक उपस्थिति की स्मृति शेष रह गई। लियो शांत जंगल में बैठा दुख और कृतज्ञता दोनों महसूस कर रहा था। वो जानता था कि बेनी जादुई दायरे में लौट आया है, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा उसके दिल में बनी रहेगी। उस दिन के बाद से जब भी वो जंगल की खोज करता, लियो को अपने आसपास के प्राणियों और जादू के साथ एक विशेष संबंध महसूस होता, और वह जानता था कि बेनी की आत्मा उस जंगल में रहती है जिसे वे दोनों प्यार करते थे। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए किडोवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें।